राहुल गांधी दरअसल कांग्रेस को पूरी तरह से डुबा कर मानेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी का ताजा बयान आपने सुना होगा, लेकिन राहुल गांधी के पास ना जाने ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है, ना जाने राहुल गांधी जी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है, ना जाने राहुल गांधी जी को कौन ये सूचना दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिक चीन से पिट रहे हैं। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्या सोच कर दिया और किसके कहने पर दिया? बल्कि यहाँ तक कि चीन तो इस हद तक घबराया हुआ है पिटाई से कि चीन ये कह रहा है कि भारतीय सैनिकों ने हमारी सीमा में घुसपैठ कर लिया, और वो चीन जो है दहाड़े मार रहा, रो रहा है। तवांग में जो स्थानीय लोग हैं वो भी राहुल गांधी के इस झूठ को पचा नहीं पा रहे। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी का यह बयान बहुत बहुत शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी क्या राजनीति करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी जो हैं भारतीय सेना के पक्ष में कुछ बोलेंगे, इसकी हमें उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने सोच लिया है कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से डुबा कर ही मानेंगे। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और दक्षिण में उस यात्रा को लेकर काफी अच्छा रिस्पांस मिला, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जो है वो अपनी छवि बदलने में कामयाब हो रहे हैं, और साथ साथ राहुल गांधी न सिर्फ अपनी छवि बल्कि वो एक तरह से कांग्रेस की भी छवि बदलने में जो है कामयाब हो रहे हैं। लेकिन बीच बीच में वो जब कोई सुर्रा छोड़ देते हैं, कोई ऐसा बयान दे देते हैं, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी दरअसल कांग्रेस को पूरी तरह से डुबा कर मानेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी का ताजा बयान आपने सुना होगा, किस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वो यानी कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक अरुणाचल प्रदेश में चीन से पिट रहे हैं। मैं पिछले 24 घंटे से सोच रहा हूं आखिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया होगा, मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि पूरा देश जो है वो वीडियो देख रहा है जिसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। पूरा देश वो वीडियो देख रहा है कि किस तरह से चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई से घबराकर भाग रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है कि भारतीय सैनिकों ने किस तरह से पूरे देश की छाती चौड़ी कर दी है। पूरा देश और पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ दिया है। लेकिन राहुल गांधी के पास ना जाने ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है, ना जाने राहुल गांधी जी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है, ना जाने राहुल गांधी जी को कौन ये सूचना दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिक चीन से पिट रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं पिछले 24 घंटे से सोच रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्या सोच कर दिया और किसके कहने पर दिया। हालांकि इससे पहले भी चीन को लेकर राहुल गांधी कई बार उल जलूल बयान दे चुके हैं। गलवान में भी आपने देखा था कि गलवान में उन्होंने जिस तरह से जो है वहां पर जो 20 भारत के जवान शहीद हुए थे, लेकिन उन 20 जवानों ने चीन के कम से कम 40 से ज्यादा जवानों को मार गिराया था, और उस वक्त भी भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पे भारी पड़े थे। लेकिन गलवान में भी हमने देखा कि किस तरह से जो राहुल गांधी है वो चीन का एजेंडा लगातार आगे बढ़ा रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी वही कह रहे थे जो चीन कह रहा था, वही एजेंडा चला रहे थे जो चीन एजेंडा चला रहा था। चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, उस ग्लोबल टाइम्स ने जो कुछ कहा, राहुल गांधी ने और विपक्ष के नेताओं ने उसी लाइन को आगे बढ़ाया, और कोई मानने को तैयार नहीं हुआ कि गलवान में भारतीय सैनिक जो है चीनियों पर भारी पड़े। जब इंटरनेशनल एजेंसीज ने इस बात की पुष्टि इस बात को पुख्ता कर दिया और ये कहा कि भारतीय सैनिकों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिक जो है उनको मार गिराया, उसके बाद जाकर जो है विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा जो था वो बंद हुआ था। हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। आप ये भी जानते हैं जिस वक्त भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो भी राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस का एजेंडा नहीं बल्कि कि वो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान ने कहा हमारे यहाँ कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, और वही बात जो है कांग्रेस के नेताओं ने कहनी शुरू कर दी। संजय निरुपम ने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है, कमलनाथ ने कहा सबूत दो सर्जिकल स्ट्राइक के, और इसी तरह से नवजोत सिद्धू ने कहा एयर स्ट्राइक पे, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे कहा कि वहां पर पाकिस्तान ने कहा कि वहां पे कौवे मरे हैं, और वही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि देखिए वहां तो कौवे मरे हैं, इंडियन एयरफोर्स ने वहां कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है, इंडियन एयरफोर्स झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह से अब तक जो है गलवान का को लेकर के कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता चीन का एजेंडा बढ़ाते रहे।
ग्लोबल टाइम्स का एजेंडा आगे बढ़ाते रहे, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ाते रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ वहां वो किसका एजेंडा बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर तवांग में जो कुछ हुआ उसको लेकर तो चीन भी नहीं कह रहा कि भारत के सैनिक पिटे हैं, ग्लोबल टाइम्स भी नहीं कह रहा कि भारत के सैनिक पिटे हैं, बल्कि यहां तक कि चीन तो इस हद तक घबराया हुआ है पिटाई से कि चीन ये कह रहा है कि भारतीय सैनिकों ने हमारी सीमा में घुसपैठ कर लिया। और वो चीन जो है दहाड़े मार रहा, रो रहा है कि देखिए भारतीय सैनिक हमारी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। तो चीन एक तरफ रो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी चीन के लिए तालियां बजा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तक कि जो तवांग के लोग हैं, तवांग में जो स्थानीय लोग हैं, वो भी राहुल गांधी के इस झूठ को पचा नहीं पा रहे। सुनिए राहुल गांधी ने, एक बार सुन लीजिए आप अच्छी तरह से कि राहुल गांधी ने क्या कहा था और तवांग के लोग क्या कह रहे हैं। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है। हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था। राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तवांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है, क्योंकि हम प्राउड फील करते हैं अपना इंडियन आर्मी को। चाइनीज से ज़्यादा इंडियन आर्मी प्राउड है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये प्राउड फील करते हैं हम अपना इंडियन आर्मी से। वही है, राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला, मुझे सही नहीं लगा अपना इंडियन आर्मी को लेकर। राहुल गांधी ने जैसे कि आज से वो बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सब मतलब जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना। तो कहाँ वो लोग नहीं पिटा है, वो वीडियो में हम लोग देख सकते हैं ना। उल्टा मतलब हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम लोग सब प्राउड फील करते हैं। ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ, अपना इंडियन आर्मी के खिलाफ। मेरा तो बस यही कहना है। वो लोग बॉर्डर इतना ठंड में अपना ऐसे बॉर्डर को संभाल रहे, तो इससे गलत नहीं कहना चाहिए। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तवांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। और इंडियन आर्मी की वजह से आप लोग यहाँ पर? हाँ, इंडियन आर्मी का वजह से हम लोग यहाँ तवांग का वासी पूरा सेफ्टी है, इसलिए हम लोग इंडियन आर्मी को बहुत ही ज्यादा प्राउड। तो ना तवांग के स्थानीय लोग ना देश के लोग ये मानने को तैयार है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, क्योंकि सबने वीडियो देखे हैं। इससे पहले प्रमाण नहीं थे तो आप समझ सकते हैं, लोगों को बरगला सकते हैं, लेकिन अब तो वीडियो के प्रमाण है ना, पूरे देश ने देखा। और किस तरह से जो है चीनी सैनिक की पिटाई हुई, पूरे देश वीडियो देख रहा है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। तो राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया, ये मेरी समझ से कम बाहर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी का और कांग्रेस का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चीन की सत्ताधारी पार्टी के साथ जो करार हुआ था, उसी करार के तहत जो है भारत को नीचा दिखाने के लिए वो चीन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं, राहुल गांधी का ये जो बयान है कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिक पिट रहे हैं, चीन के लोग भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, इससे पूरी तरह से मैं मानता हूं कि भारतीय सैनिकों का मनोबल जो है वो गिरता है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी का यह बयान बहुत बहुत शर्मनाक है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इससे पहले हमने देखा था महबूबा मुफ्ती ने भी यही बात कही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीन भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं, चीनी लोग पीट रहे हैं और भारतीय सैनिक उसका जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि उनको ऐसी इजाजत नहीं है। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय सैनिक जो है अरुणाचल प्रदेश में पिट रहे हैं। अब महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी क्या राजनीति करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी जो हैं भारतीय सेना के पक्ष में कुछ बोलेंगे, इसकी हमें उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती तो भारतीय सैनिकों को न जाने क्या क्या कहती रही हैं कि वो फेक एनकाउंटर करते हैं, बलात्कार करते हैं, ऐसी सब चीजें कहते रहे। लेकिन अब जो है राहुल गांधी जो है ये बात कहें, और वो राहुल गांधी जो वही बात कहें जो असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, तो फिर ये लगता है कि राहुल गांधी आखिर कौन सी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ये राजनीति कर रहे हैं तो ये मत भूलिए कि अभी हाल के दिनों में जयराम रमेश, जो कि इस वक्त कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने बाकायदा ओपनली ये कहा था कि जो है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कन्हैया कुमार है। वही कन्हैया कुमार, जेएनयू के कन्हैया कुमार, जिनके ऊपर आरोप है कि उनके नेतृत्व में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारे लगे। और इतना ही नहीं, ये वही कन्हैया कुमार है जो बयान देते रहे कि भारतीय सैनिक कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी कन्हैया कुमार से प्रभावित हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी से प्रभावित हुए हैं, या फिर वो दरअसल महबूबा मुफ्ती से प्रभावित हुए हैं? इसका जवाब तो राहुल गांधी दे सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जी का यह बयान बेहद शर्मनाक है, बेहद इसकी निंदा की जानी चाहिए। और उनका ये बयान न सिर्फ देश का, भारत के लोगों का मनोबल तोड़ने वाला है, बल्कि ये बयान जो है भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने वाला भी है। इतना ही नहीं, मैं बल्कि ये भी कहता हूं, आप देखिएगा, आप मेरी बात को नोट करके रख लीजिएगा, कुछ दिन बाद जो है चीनी और पाकिस्तानी जो है राहुल गांधी का यही एजेंडा आगे बढ़ाएंगे और कहेंगे कि देखिए हमने तो जो है, देखिए जो है तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई हुई है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, आप देख लीजिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके नेता कह रहे हैं। तो राहुल गांधी आज जो बोल रहे हैं उसी बात को चीन और पाकिस्तान इस बात को आगे बढ़ाएंगे, अपनी छाती पीटेंगे। इसलिए राहुल गांधी अच्छा होगा देश हित में और अपनी पार्टी के हित में, अपने हित में अच्छा होगा कि वो इस बयान को वापस ले लें। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त जो हैं बड़े सारे ऐसे लोगों के प्रभाव में, जिसमें कन्हैया कुमार है, जिसमें बाकी ऐसी ताकतें हैं जो दरअसल भारत के खिलाफ सोचती हैं, भारत को कमजोर करने पर काम करती हैं। और ऐसा लगता है राहुल गांधी उन्हीं के प्रभाव में है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।